So right now, good evening, my dear student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. So as you know that I am not going fit and well. So my dear student, it is quite clear that this is the class of 12th. This is chemistry class, paper 1, unit 1, solid state. So my dear student, वेलकम इन माय चैनल सूरज आनंद टीचिंग. दिस इज सूरज आनंद केमिस्ट्री टीचर. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और मैं कुछ दिनों से, लेकिन मैंने क्लास नहीं रोका. एक दिन मैंने रेस्ट लिया और मैं कंटिन्यू कर दिया मैंने. सो इसके लिए थैंक्स आप लोगों का. सो यूनिट 1 सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी इंटेंस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे. जैसा आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा और उसके ही आधार पे इंटेंस क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. उस आधार पे हम लोग कुछ चीजों का क्लेरिफाई करेंगे और हम लोग और भी चीजों को हम लोग पढ़े. और भी चीजें क्या थी इस टॉपिक से रिलेटेड? इस टॉपिक से रिलेटेड थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज. इम्परफेक्शन इन सॉलिड पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ा और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा. तो ये तीन चीजें के ऊपर हमारा ये इंटेंस क्वेश्चन है. पहला था आपका इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड, दूसरा है टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर. यानी हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट और तीसरा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पर एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस दिया है हमें सॉल्व करने के लिए. So thank you for watching. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Don't skip the video and continue watch the video. Question number 1. What type of defect can arise when a solid is heated? किस तरीके का डिफेक्ट एराइज होता है जब किसी भी सॉलिड को गर्म किया जाता है? तो किसी भी सॉलिड को जब गर्म किया जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस होते हैं. ये आपका आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन. यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में इम्परफेक्ट हो जाता है अगर किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन डिफेक्ट कहलाता है. दूसरा क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट. ये डिफेक्ट जो है अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, ठीक है. और इन व्हाट वे, किस तरीके से? तो इट इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर. इट इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर. So question number 1 is complete. Question number 2. What type of stoichiometric defect is shown by? किस तरह के stoichiometric defect जिंक सल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड में मिलता है? तो जिंक सल्फाइड जो आपका होता है वो फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता है और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फ्रैंकलिन डिफेक्ट भी हो सकता है, साथ में स्कॉटी डिफेक्ट भी होता है. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन कीजिए क्या वैकेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस एक आयनिक सॉलिड में जब होता है तो उसमें केटायन की हायर वैलेंस जब ऐड होते हैं तो उसमें इंप्योरिटीज किस तरीके की होती है? इसको एक्सप्लेन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस. वैकेंसीज कैसे इंट्रोड्यूस होती है किसी आयनिक सॉलिड में जब एक केटायन की हायर वैलेंस एडिड किया जाता है इंप्योरिटी के तौर पे उसमें. तो कहते हैं कि जब एक केटायन हायर वैलेंस एडेड होता है एक आयनिक सॉलिड में तो ये रिजल्ट के तौर पे इंप्योरिटी डिफेक्ट देता है. तो रिजल्ट के तौर पे क्या देता है? इंप्योरिटी डिफेक्ट. और केटोनिक वैलेंसी जो होती है वो इंट्रोड्यूस होता है मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में. इसका मतलब एग्जांपल है मॉल्टन NaCl अलाउड होता है क्रिस्टलाइन में और ये प्रेजेंस करता है SrCl2 में. और कुछ सोडियम आयंस होते हैं जो रिप्लेस कर दिए जाते हैं Sr2 आयंस के द्वारा और हर Sr2 आयन जो है रिप्लेस होता है 2 Na+ आयन के द्वारा जो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वन ऑफ द साइड में ऑक्युपाइड करते हुए Sr2 आयन को, और इस तरह के अदर साइड रिमेन वैकेंट रह जाते हैं. क्लियर है? ये इस तरह से कैटोनिक वैकेंसी जो है प्रोड्यूस होती है जो इक्वल नंबर ऑफ Sr2 आयन के बराबर होता है. कहने का तात्पर्य है जब मॉल्टन NaCl को अलाउ किया जाता है क्रिस्टलाइन में फॉर्म में SrCl2 के प्रेजेंट में तो कुछ Na+ आयन रिप्लेस किए जाते हैं Sr2 आयन से और हर Sr2 आयन रिप्लेस होता है 2 Na+ आयन से मेंटेन करने के लिए उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को. और ये जो साइट है Sr2 आयन का अदर्स में साइट में खाली रह जाता है, वैकेंट रह जाता है, तब कैटोनिक वैकेंसी जो प्रोड्यूस होती है इक्वल नंबर ऑफ Sr2 आयंस में. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5. We discuss all the questions because we have the less time
we have the few chapters. I am going to start more the chapters which are important for your examination. Unit 2 I am going to start from the next 2 days, within 2 days, because as we discussed the chapter number 1 just like since slowly by slowly, and we are going to complete the unit number 1, that is the solid state. So the next question, let's discuss the next question. Question number 3 is question number 3 of NCERT text question, that explain how vacancies are introduced. Explain. And the number of question in NCERT in test question is different, that is 1.19, 1.20, 1.21. 1.19, 1.20, 1.21 is already we discussed, but that is the question number 1.22. because numbering I am giving, आपका जो टॉपिक मैं नंबरिंग जो दे रहा हूँ टॉपिक के बाद दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप नंबरिंग अपने खुद से जज करें, और क्योंकि एनसीईआरटी का नंबर आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये नंबर आपका एग्जामिनेशन में मैथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है, आपको क्वेश्चन को क्लियरिफाई करना है। सॉरी फॉर दैट। आयोनिक सॉलिड एक्सप्लेन। तो कहता है कि आयोनिक सॉलिड्स, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड जो है, ठीक है, वो आपका एक तरह से which have any ionic vacancies, vacancies, vacancies due to metal axis defect, due to metal axis defect, effect, develop color, explain with the help of a suitable example. Explain with the help of a suitable. So the question is asking, क्वेश्चन इसमें जो पूछा जा रहा है आपको कि आयोनिक सॉलिड जिसमें एनायनिक वैकेंसीज होती है, उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप करता है कलर के कारण, तो इसमें सुटेबल एग्जांपल के द्वारा आप क्लियर कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हम इसको क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आयोनिक सॉलिड जिसमें एनी आयोनिक वैकेंसीज है, एनी आयोनिक वैकेंसी, ठीक है, एनी आयोनिक वैकेंसीज क्या होते हैं ये जानेंगे हम लोग, और इसके कारण मेटल्स एक्सेस डिफेक्ट कर जाता है, बहुत सारे डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, कलर डेवलप हो जाता है। एक्सप्लेन कीजिए एक सुटेबल एग्जांपल के द्वारा इसे, लेट अस अंडरस्टैंड। अब क्या है कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ अल्कलिक मेटल हैलाइड्स, व्हेन क्रिस्टल ऑफ अल्कली मेटल्स हैलाइड, जब किसी भी के अल्कली मेटल हैलाइड के क्रिस्टल का such as NaCl are heated in the, such as NaCl are heated in the, यानी NaCl को अगर हीट किया जाता है किसमें, are heated in the atmosphere of sodium vapor, in the atmosphere of sodium vapor, atmosphere of sodium vapor, the excess of sodium atoms are deposited, the excess of sodium atoms are डिपोजिटेड। तो एक्सेस एटम जो होता है सोडियम का वो डिपोजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे इसके क्वेश्चंस का नेक्स्ट पोर्शन में हम बढ़ेंगे। द क्लोरीन आयन डिफ्यूजेस टू द सरफेस, द क्लोरीन माइनस आयन डिफ्यूजेस
diffuses or diffuse to the surface and combine किसके साथ कंबाइन करेगा? with sodium atom to form NaCl, with NaCl atoms, sodium atoms to form NaCl, सोडियम एटम के साथ कंबाइन करके ये NaCl का निर्माण करता है। तो this happens by the loss of electrons, this happens by the loss of electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, किसका लॉस? किसका इलेक्ट्रॉन्स by Na atoms to form, by Na atoms to form Na plus ions, Na plus ions। अब आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे, the released electron diffuse into the crystal, the released electron diffuse into the crystal, जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज हो जाएगा क्रिस्टल के तौर पे and occupy an ionic site, and occupy क्या? any ionic sites। क्लियर है ये? अब आगे क्या करेगा ये? इसका जो आंसर मैं बता रहा हूं, as a result the structure has an excess of sodium, as a result the structure has an excess of sodium। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में। द क्रिस्टल एक्वायर येलो कलर, द क्रिस्टल एक्वायर येलो कलर, क्रिस्टल जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है because when visible light falls on the crystal, because when visible light falls on the crystal, लेकिन जब visible light crystals के ऊपर फॉल करता है, ठीक है, they absorb energy from the visible region, they absorb energy from the visible region, ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को विजिबल रीजन से और टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। अब क्लियर है ये? अब आगे जो हम चलेंगे लास्ट, हैंस दे आर कलर्ड आता है, ये कलर्ड होता है, इसलिए इसकी कलर्ड गुण पाए जाते हैं। अब हम लोग जो लास्ट इसका आंसर लिखेंगे, सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स, सिमिलरली कुछ और एग्जांपल देंगे, सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम Li है ये, सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स, लिथियम है ये जो आप ये बनाता है, क्या बनाता है? लिथियम क्लोराइड बनाएगा। लिथियम मेक्स लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल पिंक एंड एक्सेस ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल्स पिंक एंड एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस ऑफ? एक्सेस ऑफ पोटासियम मेक्स KCl, पोटासियम क्लोराइड क्रिस्टल्स वायलेट, क्रिस्टल्स VIOLAT। सो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप इसको समझिए, आयनिक सॉलिड जो एनी आयनिक वैकेंसीज को क्रिएट करता है मेटल के एक्सेस डिफेक्ट के कारण, आयनिक सॉलिड जिसमें एनी आयनिक वैकेंसी क्रिएट होती है मेटल के एक्सेस डिफेक्ट के कारण, जो कलर को भी डेवलप करता है, इस चीज को आप सुटेबल एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर कीजिए। जब किसी क्रिस्टल में
खासकर अल्कली मेटल्स हैलाइड में जैसे NaCl या को हीट किया जाता है एटमॉस्फेयर में, सोडियम वेपर निकलता है। एक्सेस ऑफ सोडियम एटम जब डिपोजिटेड हो जाता है उसके क्रिस्टल के सरफेस पे, तो क्लोरीन माइनस आयन डिफ्यूज होकर के सरफेस पे कंबाइन कर लेता है Na एटम्स के साथ, Na एटम्स के साथ, और फॉर्म करता है NaCl। ये तब होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम एटम्स का और Na+ आयन फॉर्म करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, डिफ्यूज करेगा और साथ में ऑक्युपाई करके आयनिक साइट्स बनाएगा। रिजल्ट ये होगा स्ट्रक्चर इसमें एक्सेस ऑफ सोडियम का होगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट ये तो हो गया एक्सेस डिफेक्ट कारण। अब कलर तो डेवलप होता है जब क्रिस्टल एक्वायर करेगा येलो कलर को, क्योंकि ये विजिबल लाइट है जो क्रिस्टल के ऊपर पड़ा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया विजिबल रीजन में, ये एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन्स को, इसका मतलब है ये कलर्ड होगा। अतः इसी तरह पे Li के एक्सेस करेगा तो LiCl बनाएगा, क्रिस्टल को पिंक होगा, और एक्सेस पोटेशियम होगा तो ये KCl बनाएगा जो वायलेट कलर होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। सो इसको, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, देखते हैं इसको। So my dear student, this is the fourth question. The fourth question we are discussing the class 12 chemistry 1 paper 1 class 12 solid state unit 1. This is the NCERT in text question. So this is the fourth question. The fourth question is group 14. A group 14 element is to be converted into N-type semiconductor by dropping it with a suitable impurity. To which group should this impurity belong? So this group belong to the group 15 and the example is phosphorus and arsenic. Question number 5. The question number 5 is what type of substances would make better permanent? What type of substances would make better permanent magnets, ferromagnetic or ferrimagnetic? Justify your answer. That is the ferromagnetic substances would make better permanent magnets. This is the first part of answer, and the answer is that justification when the substance, जब सब्सटेंस जो होता है वो आपके प्लेस्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ऑल द डोमेन्स में जो ओरिएंटेड किया जाता है एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के। तो कहने का तात्पर्य है किस तरह के सब्सटेंस बेटर परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनाते हैं। आप इसका आंसर दीजिए। तो जब कोई सब्सटेंस को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में जिसके सारे डोमेन्स ओरिएंटेड होते हैं एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो आपका इस कारण से फेरोमैग्नेटिक होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक फॉर watching my video. We completed the unit 1 topics with the in-text question, and right now we discuss the exercises question. In the next video we will discuss, it may take the 1 or 2 minute 2 day. So continue watching the video and don't skip the video. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel Suraj Anand Teaching. Thank you for watching. Good night all of you. Give more subscribe, views, and don't skip the video, and share to those students who are very needful and who are the aspirant of CBSE 2026 class 12th examination. Thanks for watching, and also subscribe my channel. Give more views. Thank you. Good night all of you.